सीएम योगी कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं। अंशधारकों को प्रमाण पत्र वितरित किए जाएंगे। आज हम अपनी शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। ऐसे सुशासन सरकार जो किसानों के लिए हितकारी है। सीएम योगी स्टेज पर मौजूद हैं। आपको बता दें, अंशधारक किसानों को आज प्रमाण पत्र सौंपे जाएंगे। 50 लाख से ज्यादा सदस्यों को ये प्रमाण पत्र दिए जाने हैं। अंश प्रमाण पत्र वितरण कार्यक्रम चल रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पर मौजूद हैं। आपको बता दें कि ये कार्यक्रम लखनऊ में चल रहा है। तमाम कृषक इस कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं। किसानों को सौगात दी जा रही है। आज अंश प्रमाण पत्र वितरित किए जा रहे हैं। दो तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ स्टेज पर मौजूद हैं इस वक्त। साथ ही वहां पर कई किसान पहुंचे हुए हैं, कई अधिकारी यहां पर मौजूद हैं और अंशधारक किसान भी मौजूद हैं जिन्हें प्रमाण पत्र आज सौंपे जाएंगे। 50 लाख से ज्यादा सदस्यों को ये प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। रितेश प्रताप सिंह पुत्र श्री सोमपाल सिंह बरसाडा गांव से नवाबगंज आप देख सकते हैं अलग अलग गांव से, अलग अलग इलाकों से यहाँ पर किसान पहुंचे हुए हैं। अपनी अपनी बात सीएम योगी के सामने रख रहे हैं। सीएम योगी भी बात सुन रहे हैं। आपको बता दें, अंशधारक किसानों को प्रमाण पत्र वितरित किए जाएंगे। आज 50 लाख से ज्यादा सदस्यों को ये प्रमाण पत्र दिए जाने हैं, जिसके लिए इस कार्यक्रम का आयोजन लखनऊ में किया गया है। गन्ना आपूर्ति की व्यवस्था जो बरसों से चीनी मिलों के पास थी, उसे आप वापस हमारी समितियों में ले आए, जिसके लिए हम आपको तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। समितियों के माध्यम से किसानों को आज बड़ी सौगात मिलने वाली है। अंशधारक किसानों से संवाद चल रहा है सीएम योगी आदित्यनाथ का। उत्तर प्रदेश के कई इलाकों से किसान यहां पर पहुंचे हुए हैं। देहात इलाके से किसान पहुंचे हैं, अपनी अपनी समस्याएं बता रहे हैं। साथ ही जो सौगात केंद्र की तरफ से इन्हें मिली है, कई योजनाओं का लाभ इन्हें मिला है, उसके बारे में भी सीएम योगी को अवगत करा रहे हैं। अंशधारक किसानों को आज प्रमाण पत्र वितरित किए जाएंगे। इससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ जब स्टेज पर पहुंचे, उसकी भी तस्वीर आपके सामने है। यहाँ पर दीप जलाया गया, जिसके बाद इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई और अब एक एक करके किसान सीएम योगी के साथ संवाद कर रहे हैं। बता दें कि लाखों किसानों को आज ये प्रमाण पत्र सौंपे जा रहे हैं। समिति के दोबरा निर्वाहन गांव के डॉक्टर अरविंद कुमार सिंह पुत्र श्री सूबेदार सिंह जी। मैं भारत राष्ट्र के धरोहर उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय जनप्रिय और यशस्वी मुख्यमंत्री परम श्रद्धेय योगी आदित्यनाथ जी के चरणों में मैं डॉक्टर अरविंद कुमार सिंह उत्तर प्रदेश के 50 लाख गन्ना किसानों के तरफ से भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन स्थली मक्षेत्र मखौड़ा के धाम का निवासी होने के नाते भगवान योगी आदित्यनाथ जी के चरणों में सादर बंदन नमन प्रणाम करते हुए आप सभी लोगों को जय श्री राम। माननीय गन्ना मंत्री जी को भी प्रणाम वंदन करते हुए, गन्ना राज्य मंत्री जी को, माननीय चीफ सेक्रेटरी महोदय को और प्रमुख सचिव गन्ना महोदय को भी प्रणाम वंदन करते हुए एक बात आज मैं कहना चाहता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी, बड़े सौभाग्य की बात है, मैं तो 30-32 साल से गन्ने की खेती कर रहा हूं, लेकिन आपने जो गन्ने की भगीरथ गंगा बहाई है, ये कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि हमारी समितियां तो पिछली सरकारों में शमशान घाट पे चली गई थी और उस शमशान घाट से आपने वापस ला करके समितियों को पुनर्जीवित कर करके और 50 लाख गन्ना किसानों के घरों में चूल्हा जलाने का काम, उनको पैसा देने का काम, उनको पर्ची देने का काम, उनको माफियाओं बिचैलियों का कमर तोड़ करके उनको शुद्ध रूप से गन्ने की खरीद, शुद्ध रूप से भुगतान, समय से भुगतान करा के उनकी जो आर्थिक स्थिति को आपने आगे बढ़ाया है, आज उसके लिए उत्तर प्रदेश की 50 लाख गन्ना किसान आपके चरणों में वंदन नमन करते हैं। साथ ही साथ ये कहते हैं, लोग कहते हैं, एक आपका संकल्प था कि 2022 में गन्ना किसानों की, देश की, प्रदेश की आय किसानों की दूनी करेंगे। आज मैं दावे के साथ कहता हूं मान्यवर कि गन्ने की जो लागत कम किया है आपने आधुनिक तकनीक से, आपके निर्देशन में गन्ना किसान और गन्ना विभाग के निर्देशन में गन्ने की उत्पादन लागत को किसानों ने नई तकनीकी अपना करके, चाहे बीज हो, यंत्र हो, खाद हो, दवा हो, उसको कम करके और उत्पादन को बढ़ाया है।
निश्चित तौर पे 238 की प्रजाति 90-95% क्षेत्रों में लगा करके पूरे उत्तर प्रदेश में मैं दावे के साथ आज कह रहा हूं, गन्ना किसानों की आय और किसी की हुई नहीं हुई, लेकिन गन्ना किसानों की आय दोगुनी 2022 में आज ही जून के महीने में हो गई। इस उत्तर प्रदेश सरकार की आपके नेतृत्व में सबसे बड़ी उपलब्धि। सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त कार्यक्रम में मौजूद है। तमाम अपडेट्स उस कार्यक्रम की हम आपको देते रहेंगे। इसी बीच बड़ी खबर आ रही है, ज्ञानवापी केस से जुड़ी हुई। हिंदू पक्ष ने केस के लिए ट्रस्ट बनाया। श्री आदि महादेव धर्माल्य मुक्ति न्यास का गठन किया गया है। अदालती कामकाज जो भी होगा वो ये ट्रस्ट देखेगा। खर्च समेत तमाम जिम्मेदारी ट्रस्ट के ऊपर रहेगी। हिंदू पक्ष की वादी महिलाओं ने ये ट्रस्ट बनाया है। बड़ी खबर इस वक्त की ज्ञानवापी केस से जुड़ी हुई आपको बता रहे हैं। लगातार सुनवाइयां चल रही हैं कोर्ट में, अलग अलग तारीख उसके लिए निर्धारित की जा रही है। इसी बीच अब बड़ी खबर यह है कि हिंदू पक्ष ने केस के लिए ट्रस्ट बनाया। श्री आदि महादेव धर्माल्य मुक्ति न्यास का गठन किया गया है। जो भी अदालती कामकाज होगा वो ये ट्रस्ट देखेगा। खर्च समेत तमाम जिम्मेदारी ट्रस्ट के ऊपर रहेगी। हिंदू पक्ष की वादी महिलाओं ने ये ट्रस्ट बनाया है, जिसमें कई सदस्यों को शामिल किया गया है। ज्ञानवापी मामला पूरी तरह से बढ़ता जा रहा है। पूरे देश की निगाहें इस मामले पर बनी हुई हैं और अब बड़ी खबर ये आ रही है कि हिंदू पक्ष ने एक ट्रस्ट का गठन किया है। श्री आदि महादेव धर्माल्य मुक्ति न्यास, इसका गठन किया गया है। अदालती कामकाज देखेगा ये ट्रस्ट। जो भी खर्च होगा और तमाम जो भी जिम्मेदारियां रहेंगी ज्ञानवापी केस से जुड़ी हुई हिंदू पक्ष की ओर से, वो ये ट्रस्ट देखेगा। इसके ही ऊपर सारी जिम्मेदारियां रहेंगी। हिंदू पक्ष की वादी महिलाओं ने इस ट्रस्ट का गठन किया है। ज्यादा जानकारी हमारे संवाददाता रवि पांडे हमें देंगे। रवि, जिस ट्रस्ट का गठन किया गया है, कौन कौन से सदस्य इसमें शामिल हैं? वकीलों को भी शामिल किया गया है? जी बिल्कुल, देखिए ये सबसे पहले इन्होंने जो 4 वादी महिलाएं हैं उन लोगों ने इस ट्रस्ट का ऐलान किया है और ऐलान के साथ ही उन्होंने ये बताया कि इसमें जो वकील हैं, जो वरिष्ठ वकील हरिशंकर जैन और विष्णु जैन के साथ ही जो हिंदू पक्षकार के जो स्थानीय वकील है वो भी शामिल रहेंगे इस ट्रस्ट में। और 4 वादी महिलाएं शामिल रहेंगी जो वाराणसी की महिलाएं। और उनका कहना है कि ये ट्रस्ट ज्ञानवापी के हो रहे जो केस है उन सारे केसों को ये देखेगा और केस के साथ ही सिर्फ ज्ञानवापी प्रकरण को नहीं बल्कि अन्य जो मंदिरों के जो केस चल रहे हैं अदालतों में उनके भी केस की जिम्मेदारी ये ट्रस्ट उठाएगा। तो कुल मिला जुला करके जो केस के जो खर्चे हैं उसको मैनेज करने के लिए इस ट्रस्ट का गठन किया गया है, ताकि आने वाले समय में जब बनारस से ये केस हाईकोर्ट की तरफ जाए तो जो खर्चे हो रहे हैं उस खर्च को मैनेज किया जा सके। तो जो मूल उद्देश्य है इस ट्रस्ट को बनाने का वो यही है। रवि, कोई और संगठन का भी साथ शामिल है इसमें? किसी और का भी इसको सहयोग मिल रहा है ट्रस्ट को? जी बिल्कुल नहीं, ये जो पूरी तरीके से जो ट्रस्ट बना है वो सिर्फ वादी महिला और जो वकील हैं, वरिष्ठ वकील हैं, उनसे मिलकर के ये ट्रस्ट बनाया गया। उसी ट्रस्ट का आज शाम को 5 बजे उद्घाटन होगा, जिसमें हरिशंकर जैन और विष्णु जैन भी शामिल होंगे और जो वकील पक्ष है वो भी शामिल होंगे, साथ ही जो 4 महिलाएं वाली हैं वो भी शामिल होंगे। खर्चे हैं या फिर जो भी जिम्मेदारियां, यानी कि जो भी कामकाज रहेगा, कोर्ट का जो भी कामकाज होगा वो ये ट्रस्ट देखेगा। शुक्रिया आपका रवि इस तमाम जानकारी के लिए। मैदान से लेकर पहाड़ तक बारिश ने तबाही मचा रखी है। तस्वीरें आपको हमने दिखाई और आगे फिर से आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि चाहे किसी भी शहर की बात हो, हर शहर इस वक्त जलमग्न नजर आ रहा है पहाड़ का। साथ ही साथ मैदानी इलाकों पर भी इसका असर देखने को मिल रहा है। महाराष्ट्र, असम, गुजरात में बाढ़ का विकराल रूप देखने को मिल रहा है। कर्नाटक में भी पहाड़ से गिरने वाला पानी लोगों के लिए खतरा बना हुआ है। जम्मू कश्मीर की बात हो, हिमाचल प्रदेश या फिर उत्तराखंड, इन पहाड़ी राज्यों में आसमान से बरस रही आफत ने तबाही मचा रखी है। पहाड़ों में हो रही बारिश का असर मैदानी इलाकों में नजर आ रहा है। नदियां उफान पर हैं। यूपी की नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। कई इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति बन रही है। कई इलाकों में हो रही बारिश के कारण शहरों में पानी भरा हुआ है। ये अलग अलग तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। 8 तस्वीरें आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर अलग अलग शहरों से जहां पर जल भरा हुआ है।
मझधार में कार, रस्सी के सहारे कार को निकालने की कोशिश। बादशाही बाग नदी कार को आगोश में ले रही थी और कार सवार उसे बचाने में जुटे हैं। दोनों ओर से रस्सा कस्सी चल रही थी और बीच में बोलेरो कार थी। ये तस्वीर सहारनपुर की है। शिवालिक की पहाड़ियों पर हो रही बारिश की वजह से बादशाही बाग नदी में बाढ़ आ गई। जब पानी कम था तो कार ड्राइवर ने नदी पार करने की कोशिश की, लेकिन पानी का बहाव तेजी से बढ़ गया और बोलेरो पानी में फंस गई। कार को बचाने के लिए बहुत कोशिश हुई, लेकिन बादशाही बाग नदी की धार के आगे किसी का जोर नहीं चला और कार पानी में बह गई। कार विकास नगर से फैजाबाद जा रही थी। जब कार बादशाही बाग नदी के पास पहुंची तो कार चालक ने एक बुजुर्ग महिला को लिफ्ट दिया और कम पानी होने की वजह से नदी को पार करने की कोशिश की, लेकिन पानी की तेज धार ने उसे अपनी चपेट में ले लिया। संयोग ठीक था कि सभी कार सवारों ने कूदकर अपनी जान बचा ली। मैदान से पहाड़ तक पानी का प्रहार जारी है। ये तस्वीर हिमाचल के चंबा की है। पहाड़ पर अचानक सैलाब आने से अफरा तफरी मच गई थी। 40 से 50 बकरियां सैलाब में बह गई। हिमाचल में बारिश से 49 सड़कें बंद हो गई। 13 से ज्यादा बिजली के ट्रांसफार्मर बह गए। अकेले चंबा जिले में 35 सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। चंबा के सिंहुता में सबसे ज्यादा 137.5 मिलीमीटर बारिश हुई है। 9 जुलाई से 14 जुलाई तक चुनिंदा स्थानों पर भारी बारिश होने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। सबसे ज्यादा खतरे में ढलाने पर बने घर हैं, क्योंकि पहाड़ी से जब सैलाब नीचे आता है तो तबाही के निशान छोड़ जाता है। असम में बारिश का कहर अभी थमा नहीं है। मई से ही असम में सैलाब का सितम जारी है। तबाही की ये तस्वीरें 9 जुलाई की है। बाढ़ में रेलवे ट्रैक बह गया। रेलवे विभाग को अरबों रुपए का नुकसान हुआ है, तो वहीं आम जनता के घरों में पानी घुस गया है। सड़कों पर नदियां बह रही। असम में अब तक 190 लोगों की मौत हुई है। 14 जिलों के 620 गांव प्रभावित हैं। अब भी 6.24 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ की चपेट में हैं। हालांकि कई इलाकों में स्थिति को संभाल लिया गया है, लेकिन बारिश सारी कोशिशों पर पानी फेर दे रही है। देश के कई हिस्सों में बारिश बेहिसाब तबाही ला रही है। कई इलाके डेंजर जोन में हैं, जिसकी वजह से मकान पानी में तिनके की तरह बह गए। कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। कुदरत का रौद्र अवतार, सैलाब से तबाही बेहिसाब। कुदरत का कहर पहाड़ से लेकर मैदान तक जारी है। भारी बारिश के बाद हिमाचल प्रदेश के चौपाल से ये भयावह तस्वीरें सामने आई हैं। जहां लगातार बारिश के बाद एक मकान ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। कहा जा रहा है कि इमारत काफी पुरानी थी और बारिश की वजह से इसकी नींव कमजोर हो गई। भारी बारिश के बाद इमारत तिनके की तरह बिखर गई। बिल्डिंग के गिरते ही वहां चारों तरफ धूल का गुबार उठने लगा और आसपास के लोगों में अफरा तफरी मच गई। हालांकि बताया जा रहा है कि हादसे की आशंका को देखते हुए पहले ही इस इमारत को खाली करा लिया गया था। भारी बारिश का कोहराम केवल हिमाचल में ही नहीं, बल्कि महाराष्ट्र के हिंगोली में भी देखा गया, जहां भारी बारिश के बाद नदी का जलस्तर बढ़ने से पानी आसपास के मौजूद इलाकों में बढ़ता चला गया और उसमें कई मकान डूब गए। सामने आई तस्वीरों को देखकर ऐसा लगा मानो उस इलाके में नदी बह रही हो। पानी का आलम ये दिखा कि कहीं भी आने जाने के लिए लोग नाव लेने पर मजबूर हो गए। लेकिन ये सारी तकलीफें उनके सामने बौनी दिखी, जिनके मकान बाढ़ के पानी में डूब गए। लोगों के सिर से छत छिन गई।
कई मकानों का हिस्सा पानी में डूबा नजर आया। लगातार हो रही बारिश के कारण उत्तराखंड में जिंदगी पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। उत्तरकाशी, देहरादून, कोटद्वार, हरिद्वार, बागेश्वर, जोशीमठ और चमोली में बारिश ने आफत मचा रखी है। यमुनोत्री धाम के पास यमुना नदी उफान पर है तो हरिद्वार में गंगा खतरे के निशान को पार कर गई है। बारिश के कारण इस वक्त पहाड़ों में जनजीवन अस्त व्यस्त है। नदी नाले विकराल रूप ले चुके हैं और लोग त्राहिमाम की स्थिति में पहुंच चुके हैं। उत्तरकाशी में लगातार हो रही बारिश के बाद यमुनोत्री धाम के पास यमुना नदी उफान पर है। यमुना नदी यहां यमुना मंदिर के किनारों को छूकर बह रही है और नदी के तेज बहाव से यमुनोत्री धाम और पुल को भी खतरा पैदा हो गया है। देहरादून के आशा रोड़ी के शिवालिक वन रेंज में तेज हुई बारिश के पानी से चंद्रवनी इलाके को भारी नुकसान झेलना पड़ा। इलाके के कई घरों में पानी घुसने से लोगों को जहां भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, वहीं बताया जा रहा है कि जंगल में हुई बारिश का पानी इतना तेजी से सड़कों पर आया कि सड़कों में भी बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई। स्थानीय लोगों को भी घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया। कोटद्वार में सुखरो नदी में अचानक आए बहाव में 2 युवक नदी के बीच फंस गए, जिसके बाद मौके पर पहुंची एसडीआरएफ की टीम ने दोनों युवकों का रेस्क्यू किया। दोनों युवक यूपी के नजीबाबाद के रहने वाले हैं, जो कोटद्वार में पेंटर का काम किया करते हैं। कोटद्वार में 3 बार तबाही मचा चुका पनियाली गदेरा एक बार फिर उफान पर है, जिससे लोगों में दहशत बनी हुई है। लोग अपने घरों से बाहर निकल गए हैं और गदेरे के पानी कम होने का इंतजार कर रहे हैं। पनियाली गदेरे में आए पानी के सैलाब के चलते सैकड़ों घरों पर बाढ़ का खतरा बना हुआ है। हरिद्वार में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है। पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश के चलते गंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान के पास पहुंच गया है। भीमगोड़ा बैराज पर फिलहाल गंगा 292 मीटर के पार बह रही है। उधर मेरठ में एक बार फिर से अवैध निर्माण पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। मेरठ नगर निगम ने ये बड़ी कार्रवाई की और कई अवैध निर्माणों को ध्वस्त कर दिया गया। नगर निगम की ये कार्रवाई थाना दिल्ली गेट क्षेत्र के नाला रोड पर की गई है, जहां पर अवैध निर्माण को गिरा दिया गया। लगातार कार्रवाई जारी है। मेरठ में एक बार फिर से अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला है। प्रशासन ने ये कार्रवाई की। मेरठ नगर निगम की टीम वहां पहुंची और अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। यहां पर जेसीबी मशीन द्वारा इस अवैध निर्माण को गिराया जा रहा है। लगातार न सिर्फ माफियाओं और अपराधियों के अवैध निर्माण ध्वस्त किए जा रहे हैं, बल्कि कई बिल्डिंग्स ध्वस्त की जा रही हैं, जिन्हें बिना मैप पास कराए बनाया गया है। आपको बता दें कि ये कार्रवाई नगर निगम ने दिल्ली गेट क्षेत्र के नाला रोड पर की है। तस्वीरें आपके सामने हैं। यहाँ पर अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं न्यूज